Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, one more question on vectors. The question says the diagram shows a triangle OAB and a straight line OAC. OA ratio OC is 2 is to 5 and M is the midpoint of AB. OA is given as A and OB is given as B. Find in terms of A and B in its simplest form AB. ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि ओ ए बी ट्राइंगल का नाम है। उसमें ओ ए साइड जो है ये वेक्टर की फॉर्म में हमें गिवन है ए और ओ बी इज गिवन एज बी। और उसने ये बोला है कि ए बी जो साइड है उसका मिड पॉइंट है एम। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अगर मैं ए बी फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ए एम कितना है और एम बी कितना है। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट में हम यही चीज़ देखते हैं कि अगर हमें पूरी बड़ी वाली साइड पता चल जाए तो हमें जो है वो हाफ हाफ कर देंगे दोनों साइडों को, तो हमें ए एम भी पता चल जाएगी और हमें एम बी भी पता चल जाएगी। ठीक है, दोनों बिल्कुल बराबर होंगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, मिड पॉइंट वाला। अच्छा, अब हमसे जो है वो ए बी की बात कर रहा है तो सबसे पहले हमें ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए बी फाइंड आउट करने के लिए हमें एक रूट ऐसा चाहिए जो कि हमें ए से लेके बी तक लेके जाए। अब ये वाला रूट मैं नहीं ले सकता क्योंकि मुझे इस रूट पे कोई भी चीज़ नहीं पता इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो मैं ये रूट नहीं सेलेक्ट कर सकता, मुझे इसके अलावा कोई रूट चाहिए। तो उसके अलावा सिर्फ एक ही रूट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि पहले मैं ए से ओ चले जाता हूँ और फिर मैं ओ से जो है वो बी आ जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि मैं जो है ए से बी पहुंच सकता हूँ। और ओ से ए जो है ये भी मुझे गिवन है और ओ से बी जो है ये भी मुझे गिवन है। तो मैंने यही वाला रूट जो है वो सेलेक्ट किया। ए से बी जाने के लिए पहले मैं ए से ओ आऊंगा, तो ओ ए ओ प्लस ओ बी। ए ओ जो है वो मुझे ओ ए इज बेसिकली ए। क्योंकि अब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो अब मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा, तो ये बन जाएगा माइनस ए। और ओ बी जो है इसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो ये बी है। तो इसका मतलब है माइनस ए प्लस बी इज द आंसर ऑफ ए बी। इसको तुम जो है वो बी माइनस ए भी लिख सकते हो, वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अगर आप बी माइनस ए लिखना चाहो तो वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो बी माइनस ए लिखो या माइनस ए प्लस बी लिखो, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। तो ए बी मुझे पता चल गया है। अब ए बी मुझे पता चल गया तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट पार्ट में, आगे के पार्ट में वो मुझसे ए एम या एम बी जरूर पूछेगा क्योंकि उसने ए बी मुझसे फाइंड करवाया है। चलो अब जरा देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म एम सी। एम सी क्या चीज है भाई? एम सी ये वाली लाइन है। ठीक है, एम पॉइंट ये रहा और सी ये रहा। अब मुझे एम से सी जाना है। ठीक है, अब मुझे एम से सी जाना है तो अब मुझे रूट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई कौन सा रूट मुझे चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब एम से सी जाने के लिए सबसे आसान जो रास्ता है, सबसे छोटा जो रास्ता है वो ये हो सकता है कि मैं एम से पहले ए चले जाऊं और फिर मैं ए से सी चले जाऊं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मुझे ए से सी तक नहीं पता। मुझे ए से सी तक नहीं पता। एम से ए तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ए भी पता चल गया, तो मैं एम से ए तो फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन ए से सी मुझे नहीं पता। दूसरा कोई ऑल्टरनेट रूट देखता हूँ कि मुझे मिल सकता है। अगर मैं एम से पहले बी आ जाऊँ, फिर बी से मैं ओ आ जाऊँ और फिर ओ से सी चले जाऊँ, तो मैं जो है वो सी तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन ओ से सी मेरे पास नहीं है। एम से बी तो मैं फाइंड आउट कर लूंगा, ओ से सी मेरे पास नहीं है। लेकिन ओ से सी की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो क्वेश्चन में उसने दी हुई है मुझे। उसने ये मुझे बताया है कि ओ से लेके सी तक की जो लाइन है ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है टोटल लाइन। उसमें से ए ओ, ये ओ से लेके ए तक 2 पार्ट्स हैं और ए से लेके सी तक जो है वो मेरे पास 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में यहाँ ये चीज लिखी हुई थी ना, ओ ए रेशियो ओ सी। ओ ए का रेशियो, ओ ए ये वाली लाइन है, तो ओ ए का रेशियो जो है वो 2 पार्ट्स है और ओ सी का जो रेशियो है वो 5 पार्ट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली ए सी जो है वो 3 पार्ट्स होगा। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि मुझे ओ ए पता है, ओ ए मुझे पता है, तो मैं ओ ए की इंफॉर्मेशन को यूज करके आई कैन फाइंड आउट ओ सी। कैसे? मैं बिल्कुल इसका इसी तरह कर सकता हूँ कि ओ ए, अगर ओ ए जो है ये 2 पार्ट्स है, सी जो है वो 5 पार्ट्स है। अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि मुझे ओ सी चाहिए, तो मैं ये कर लेता हूँ 2 टाइम्स ओ सी, क्योंकि मुझे ओ सी फाइंड आउट करना है। 2 टाइम्स ओ सी इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ओ ए। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब इत्तेफाक से ओ ए की वैल्यू मुझे पता है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो ओ सी किसके बराबर हो जाएगा? ओ सी विल बी इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो 5/2 हो जाएगा, और ओ ए की जगह पे मैं वैल्यू लिख दूंगा ओ ए की, जो कि ए के बराबर है। नाउ वी हैव ओ सी। ओ सी हमारे पास आ गया 5/2 ए। इसी इंफॉर्मेशन से, इसी मेथड से तुम ए से सी भी फाइंड आउट कर सकते हो, और फिर तुम जो है वो ये वाला रूट भी ले सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एम सी। बिल्कुल जो है, जब इस क्वेश्चन को तुम लोग देखो, तो इसको जब सॉल्व कर रहे हो ना खुद, तो तुम यही वाले रूट सेलेक्ट करना, तुम ए सी फाइंड आउट करना। जैसे मैंने ओ ए फाइंड किया, ये ओ सी फाइंड किया ना, तुम लोग बिल्कुल इसी तरह जो है वो ए सी फाइंड आउट करना। ए सी कैसे फाइंड आउट करोगे? ओ ए 2 के बराबर है, ए सी 3 के बराबर है ना, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए सी की वैल्यू निकालना, और फिर एम ए प्लस ए सी करके जो है वो एम सी का आंसर फाइंड आउट करना, और मुझे बताना कि भाई वो इस आंसर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने कौन सा रूट लिया हुआ है? अभी हमने बड़ा वाला रूट लिया हुआ है। एम सी किसके बराबर है? एम सी के जो है वो एम सी के लिए कौन सा रूट ले रहे हैं? पहले वी आर गोइंग फ्रॉम एम टू बी, फिर हम बी से ओ जा रहे हैं, फिर हम ओ से सी जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एम से बी। एम से बी मैंने जो है वो आपको बताया था कि ये भाई ए बी मेरे पास आ गई है। ए बी जो है वो कितनी आ रही है? माइनस ए प्लस बी आ रहा है, और एम बी बेसिकली हाफ ऑफ ए बी है, ठीक है। ये चीज हमने डिसाइड की थी, ये हमें क्वेश्चन में पता था कि भाई एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एम बी मुझे पता है ये हाफ ऑफ ए बी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ए बी की वैल्यू यहाँ जो है पुट करके एम बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? डायरेक्टली सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। एम सी इज इक्वल्स टू, एम बी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1/2, और ए बी की वैल्यू ये वाली पुट कर रहा हूँ माइनस ए प्लस बी, तो ये आ गई। बी ओ मुझे पता है, बी ओ जो है ये माइनस बी के बराबर है, क्योंकि ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो ये माइनस बी मैंने यहाँ लिख लिया। और ओ सी मैंने अभी फाइंड आउट किया, ओ सी इज इक्वल टू 5/2 ए। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाफ मल्टीप्लाई बाय माइनस ए विल बी माइनस हाफ ए, हाफ मल्टीप्लाई बाय बी विल बी प्लस हाफ बी, प्लस माइनस माइनस बी प्लस 5/2 ए। वी हैव सम लाइक टर्म्स, ए बी बी है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप -1/2 ए प्लस 5/2 ए करोगे, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2, 5 ए आ गया, और ये जो है ये 4a/2 के बराबर हो जाएगा। 4a/2 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 2a। तो आपके पास जो फर्स्ट चीज़ आ गई, ये 2a आ गई, तो मैंने 2a को यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जब आप हाफ बी माइनस बी करोगे, तो इसमें अगेन एलसीएम आपके पास जो है वो 2 आ जाएगा, और फिर ये बन जाएगा 1b पॉजिटिव का, और ये हो जाएगा -2b। तो 1b -2b करोगे तो यू विल गेट हाफ बी माइनस हाफ बी। तो आपका जो आंसर आ गया, ये आ गया 2a माइनस हाफ बी। तो दैट इज द आंसर ऑफ एमसी। और अब तुम लोग जो है वो दूसरे वाले मेथड से ट्राई करोगे, और फिर मुझे बताओगे कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।